जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भगवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। पिछली कथा में हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया और उन्होंने इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद पर अनुग्रह किया था। अब भगवान की परिक्रमा की मुचुकुंद ने उन्हें नमस्कार किया और वे गुफा से बाहर निकल आए। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता, वृक्ष, वनस्पति पहले के समान छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया है, वह उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिका आश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी, सर्दी, बारिश आदि सब कुछ सहते हुए तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। अब इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरा लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने मलेच्छु की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीन कर द्वारका ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मनुष्य और बैलों पर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगध राज जरासंध 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आ धमका। शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की तरह लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती से भाग निकले। उनके मन में इतना भी भय नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। फिर भी मानो वे ऐसा नाटक कर रहे थे कि उन्हें डर लग रहा है और वे सब का सब धन वहीं छोड़कर वहां से भागते चले गए। जब मगध राज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भागे जा रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपनी सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। भगवान के ऐश्वर्य का तो उसे बिल्कुल ज्ञान था ही नहीं। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। अब उसे प्रवर्षण पर्वत क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ पर हमेशा बारिश होती थी। तो वे दोनों भाई मतलब भगवान श्री कृष्ण और बलराम उस पहाड़ पर चढ़ गए और उसमें छिप गए। अब जरासंध ने उनको ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन वो मिले ही नहीं। तो जरासंध ने सोचा कि क्यों ना इस पर्वत को आग लगा दी जाए। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जरासंध की सेना को लांघते हुए उस पर्वत से कूद पड़े और वे वहां से भाग गए। अब जरासंध और उसके सैनिकों को वे दोनों भाई कहीं दिखे नहीं, तो वे समझे कि ये दोनों भाई यहीं पर जल भुन गए हैं, भस्म हो गए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से गिरी हुई द्वारिकापुरी में चले आए। अब जरासंध ने तो झूठ मूठ में मान ही लिया कि श्री कृष्ण और बलराम जल गए हैं, तो वह अपनी सेना लेकर के लौट गया अपने मगध देश को। अब इधर आनर्त देश के राजा श्रीमान रेवत जी ने अपनी पुत्री रेवती ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी और दूसरी ओर स्वयंवर में शिशुपाल और शाल्व जैसे बहुत सारे नरपति आए हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सब को हराकर रुक्मणी जी को हर लिया और उनसे विवाह किया। रुक्मणी जी भीष्मक जो है राजा, उनकी कन्या थी और वह स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ में विवाह कैसे हुआ। महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और 1 कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था, दूसरे पुत्र का नाम रुक्मरथ, तीसरे का रुक्मबाहु, चौथे का रुक्मकेश, 5वें का रुक्मवाली और जो कन्या थी उनका नाम था रुक्मिणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण, वैभव की प्रशंसा सुनी, तब रुक्मिणी जी ने ये निश्चय किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के अनुरूप ही पति चाहती हैं। वे कृष्ण से ही
विवाह करेंगी। वे परम बुद्धिमती, उदार स्वभाव, सौंदर्य, शीलवान ऐसे अद्वितीय गुणों वाली थी। अब भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। अब रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, लेकिन जो उनके सबसे बड़े भाई थे रुक्मी, वो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे। वे नहीं चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो। वे तो शिशुपाल को अपनी बहन का योग्य वर समझ रहे थे। जब रुक्मिणी को ये पता चला कि उनके बड़े भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते हैं उनका, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्हें बहुत सोच विचार करके एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी पहुंचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको देखा तो वे आसन से नीचे उतरे और उन्हें अपने आसन पर बिठाया और उनकी पूजा की, उनका आदर सत्कार किया, उनसे उनके कुशल मंगल के समाचार पूछे, सब कुछ किया, उन्हें विश्राम करवाया और फिर अपने हाथों से उनके पैर दबाने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत शालीनता से ब्राह्मण देवता से पूछा कि आप कहाँ से, किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं। यदि कोई विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मिणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मिणी जी ने ये संदेश भेजा था कि मेरा चित्त लज्जा, शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। मैंने आपको पति रूप से वरण किया है। मैं आपको समर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं आपको समर्पित हो चुकी हूँ, आप ही की हूँ। भगवान श्री कृष्ण आप आकर मेरा पानी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मुझे स्पर्श न कर सके। आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ, शिशुपाल, जरासंध जैसी सेनाओं के साथ युद्ध कीजिए, उन्हें तहस नहस कीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से मेरा पानी ग्रहण कीजिए। यदि आप ये सोचते हो कि तुम तो अंदर जहाँ महिलाएं रहती हैं वहाँ होगी, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुमसे कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय भी मैं आपको बता ही देती हूँ। ये सब रुक्मिणी जी बता रही हैं। वे कहती है कि हमारे कुल का एक ऐसा नियम है कि विवाह के पहले कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को, मतलब जो दुल्हन है, उसको नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश हैं, जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ विचार करना हो वो आप कीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी ने अपना संदेश भेजा था कि वे भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं। आगे की कथा में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किस तरह से हुआ। धन्यवाद।